हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए। हम लोग ब्रीथ चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 11 प्रश्नावली 11 एक को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नावली 11 एक के आगे हम लोग को 11 बी है। प्रश्नावली 11 बी में हम लोग को पढ़ना है प्रमेय नंबर 37 से लेकर 41 तक। तो पहले प्रमेय नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा प्रमेय है, इसके बाद जो हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 11 बी को सॉल्व करेंगे। तो प्रमेय नंबर 37 में है कि एक चाप द्वारा, मान लीजिए एक चाप ए बी हो गया, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा होगा? कोण ए ओ बी। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के शेष भाग या एकांतर भाग के किसी बिंदु पर जो है अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो वृत्त के शेष भाग कोई भी बिंदु ले लें, इसके शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, अर्थात कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण 2 कोण ए डी बी हो गया। आपका प्रमेय नंबर 37 हो गया। प्रमेय नंबर 38 में है कि वृत्त के एक ही खंड, वृत्त का एक ही खंड बी है, इसका कोई दो कोण जो होगा बराबर होते हैं। ये वृत्त का एक ही खंड बी का कोई दो कोण, कोण बी ए ई बराबर होगा कोण बी डी ई के। प्रमेय नंबर 38 में यही है। इसका उप प्रमेय है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त मतलब कि आधा वृत्त का कोण जो होता है ये समकोण होता है। ठीक है, अगर यहाँ से भी ये भी बिंदु लेंगे, ये भी कोण क्या होगा? ये भी समकोण होगा आपका, ये भी कोण समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। तो ऊपर में 1 हो गया। ऊपर में 2 में है कि एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा, एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप, तो किसी वृत्त का लघु चाप हो गया ए बी, मान लेते हैं लघु चाप है ए बी, ये लघु चाप है। एकांतर खंड में मतलब कि बाकी शेष भाग में ये लघु चाप हो गया। एकांतर खंड मतलब हुआ कि बाकी जो शेष भाग बचा, लघु चाप द्वारा अंतरित कोण जो होता है, एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। और वही एकांतर खंड में दीर्घ चाप, दीर्घ चाप क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, आपका दीर्घ चाप हो जाएगा बी ए दीर्घ चाप। तो इसका एकांतर खंड क्या हो जाएगा? बाकी शेष भाग ये बचा, तो दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण जो होगा अधिक कोण होता है। तो इतना हो गया कि एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है और एकांतर खंड में दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण मतलब कि 90 से लेकर 180 के बीच में, और न्यून कोण मतलब कि 90 से नीचे। तो ये आपका हो गया ऊपर में 2। ऊपर में 3 में है कि अपने एकांतर खंड में किसी वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण अंतरित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण यदि अंतरित करता है, समकोण अंतरित करने वाला जो है वृत्त का चाप, समकोण अंतरित करने वाला वृत्त का चाप जो है ये अर्धवृत्त होता है। यह एक तरह से क्या है? ये ऊपर में 1 का ये विलोम है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और इसका विलोम क्या हो गया कि अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण का अंतरित करने वाला वृत्त का चाप जो होता है अर्धवृत्त होता है। तो ये हो गया अर्धवृत्त होता है। और ये ऊपर में 1 में है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। प्रमेय नंबर 39 में है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी रेखाखंड है। दो अन्य बिंदुओं पर जो इस रेखाखंड को आविष्ट करने वाली रेखा के एक ओर स्थित है, यानी कि दो अन्य बिंदुओं जो इस रेखाखंड को आविष्ट करने वाली रेखा, यही है ए बी, यही रेखा है कि एक ही ओर स्थित है, समान कोण अंतरित करता हो, तो ये 4 बिंदु एक वृत्तीय होते हैं। तो इसके जो है एक ही ओर होना चाहिए। और यदि समान कोण अंतरित करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक यह हो गया बिंदु और एक यह बिंदु हो गया, ठीक है। और यदि ये समान कोण अंतरित करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आपका हो गया, मान लेते हैं ये डी बिंदु है और यह ई बिंदु है और यह ई बिंदु है।
तो प्रमेय नंबर कह रहा है कि यदि, यहाँ पर लिख देते हैं, यदि कोण ADB, यदि कोण ADB बराबर कोण AEB है, बराबर कोण AEB होगा, ठीक है, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर होंगे। चारों बिंदु जो हैं A, B, D, E एक ही वृत्त पर होंगे, एक ही वृत्त पर होंगे, यानी कि चार बिंदु एक वृत्तीय होते हैं, यही कह रहा है, ठीक है। मतलब कि इससे आपको एक वृत्त जाएगा, ठीक है, इससे आपको एक वृत्त जाएगा। यह जो है प्रमेय नंबर 39, इसको फिर से समझा देते हैं आपको। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB दो अन्य बिंदुओं पर जो इस रेखाखंड को आविष्ट करने वाले रेखा के एक ही ओर स्थित है और समान कोण अंतरित करता है, यानी कि यह कोण जो है और यह कोण ADB बराबर है कोण AEB, तो ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होंगे। यही प्रमेय नंबर 39 में है, ठीक है। ये प्रमेय नंबर 38 का ये विलोम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रमेय नंबर 38 में है कि वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं, यानी कि वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं यदि ये दोनों कोण बराबर हैं। और प्रमेय नंबर 39 में कह रहा है कि यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो यह जो है चारों बिंदु एक वृत्त पर होते हैं। तो ये आपका हो गया प्रमेय नंबर 39। प्रमेय नंबर 40 में है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त के, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों जो बिंदु हैं किसी वृत्त पर हो, उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कोण B प्लस कोण D बराबर होगा कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। ये आपका प्रमेय नंबर 40 में है। और प्रमेय नंबर 41 में है कि यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का एक युग्म संपूरक हो, किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का एक युग्म संपूरक मतलब कि दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यही है प्रमेय नंबर 41 में कि यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का एक युग्म संपूरक हो, यानी कि दोनों का योगफल 180 डिग्री हो, तो चतुर्भुज चक्रीय होता है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली 11B में हम लोग को इतना ही प्रमेय नंबर पढ़ना था। अब देखते हैं प्रश्नावली 11B को शुरू करते हैं। प्रमेय नंबर 41 आपका ये प्रमेय नंबर समाप्त हो गया। प्रमेय 41 को ही प्रमेय है, 9 क्लास में 41 को ही प्रमेय है। एक क्लास में हम आप लोग को 1 से लेकर 41 तक केवल प्रमेय को पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि रिवीजन में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी प्रश्नावली 11B। प्रश्नावली 11B में है, 11B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण 80 डिग्री है, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होगा। तो प्रमेय नंबर 37 पढ़े हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री है, तो शेष बिंदु पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो 80/2 40 डिग्री हो जाएगा। इसका पहला का तीसरा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए वृत्त में कोण BAC 70 डिग्री है, तो कोण BPC का मान लिखे हैं। तो प्रमेय नंबर 38 में पढ़े हैं कि वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। तो वृत्त का एक ही खंड है BC, उसके द्वारा अंतरित कोण है एक BAC है 70 डिग्री, तो दूसरा कोण BPC जो है उसका भी मान क्या हो जाएगा, 70 डिग्री ही आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री ही हो जाएगा। तो कोण BPC बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरें। तो तीसरा का ए है, बगल के चित्र में जो है BAC कोण ABC दिया है 40 डिग्री, कोण DAC 65 डिग्री है, तो कोण DCA इसका मान निकालना है, इस कोण का मान DCA का मान निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रमेय नंबर 38 कि वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से वृत्त का एक ही खंड AC से यदि कोण ABC 40 डिग्री है, तो कोण ADC भी क्या हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज ADC में दो गो कोण पता है, तो तीसरा कोण निकाल लेंगे, क्योंकि प्रमेय नंबर 8 से
हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। प्रमेय नंबर 8 से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से कोण DCA बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 65 माइनस 40। तो त्रिभुज ADC में ये दो कोण 65 40 है, दोनों को जोड़िएगा कितना जगह 60 40 से 100 हो गया और 105 हो गया। 105 तो 180 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। 180 में से 105 घटाइएगा तो कितना जाएगा 75 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का ये हो गया। बी देखते हैं, एकांतर खंड में किसी वृत्त के, ये आपका प्रमेय नंबर अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे। एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतित कोण न्यून कोण होता है। तो वही है, एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतित कोण न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु भरा जाएगा, इसमें लघु भरा जाएगा। लघु चाप द्वारा अंतित कोण न्यून कोण होता है। उसी तरह से एकांतर खंड में है दीर्घ चाप द्वारा अंतित कोण अधिक कोण होता है। तो सी में है कि एकांतर खंड में किसी वृत्त के क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप द्वारा अंतित कोण अधिक कोण होता है। यहाँ पर भरा जाएगा दीर्घ, यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ, ठीक है, दीर्घ चाप द्वारा हो जाएगा। डी है कि अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर अंतित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। तो हम लोग अभी ऊपर में 3 पढ़े हैं कि अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण अंतित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा समकोण अंतित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समकोण भरा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समकोण, ठीक है। तो हम लोग जो है प्रमेय और उपप्रमेय को पहले पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन ये है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन। वृत्त के जीवा की लंबाई जो है, मान लीजिए यह जीवा है, AB जीवा है। ये जीवा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या तो बराबर होता है हमेशा, तो ये दोनों त्रिज्या जो है बराबर हो गया, OA बराबर OB, और ये जो AB है वृत्त की जीवा भी है, ये भी त्रिज्या के बराबर है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, यह OAB क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है कि वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा वृत्त खंड की परिधि पर बनाए गए कोण की माप बताइए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पर नोट कर दिए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, AB OA बराबर OB है। अर्थात जो क्या है, त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये आपका कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि OA बराबर OB बराबर AB, इसलिए कोण AOB बराबर हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया AB, और ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड की परिधि पर बनाए गए कोण की माप ज्ञात करना है। प्रमेय नंबर 37 हम लोग पढ़े हैं, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अर्थात ये दुगना है, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इसलिए कोण यहाँ पर लिख देते हैं कोण C, इसलिए कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, 60/2 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का व्यास AB है। 6ठा नंबर आपका क्वेश्चन दिखा देते हैं। किसी वृत्त का व्यास AB है एवं परिधि पर एक अन्य बिंदु P है। यदि कोण PBA 40 डिग्री हो तो कोण PAB का माप अंशों में लिखें। वही क्वेश्चन है। व्यास AB है,
परिधि पर एक अन्य बिंदु P है, ठीक है। कोण PBA, कोण PBA बराबर 40 डिग्री है, तो कोण PAB इस कोण का माप निकालना है, कोण PAB का माप निकालना है। तो ऊपर में पढ़े थे हम लोग, अभी पढ़े थे ऊपर में कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसी में है। ऊपर में 1 पढ़े थे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यहाँ पर तो लिख भी दिए हैं। तो ऊपर में पढ़े हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो इसलिए कोण PAB बराबर क्या हो जाएगा, कोण APB, इसलिए कोण APB बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज जो है APB में, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगा, तो इसलिए कोण हमको निकालना है कोण PAB बराबर हो जाएगा, ये आपका हो गया 90 डिग्री हो गया। कोण PAB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आपका 90 + 40, 180 डिग्री माइनस 90 + 40, इस दोनों को घटा देंगे 180 में से, तो 180 में से 90 40 130 हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण PAB बराबर 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में प्रश्नावली 11वीं का इंट्रोडक्शन जो है परमेन नंबर पढ़े 37 से लेकर 41 तक, और क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर हम लोग जो है 6 तक को सॉल्व कर लिए, 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में 7 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।